भारतीय राजनीति में न जाने कितने नेता आए और गए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनके लिए सत्ता पाना कभी असल मकसद था ही नहीं। तो चलिए आज बात करते हैं ऐसी ही शख्सियत की जिन्हें लोगों ने बहुत प्यार से एक नाम दिया, जननायक कर्पूरी ठाकुर। हम जब भी पॉलिटिक्स के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में पावर और कुर्सी की ही बात आती है ना। पर ये एक लाइन, बस यही एक लाइन कर्पूरी ठाकुर की पूरी जिंदगी की कहानी कह देती है। एक ऐसा लीडर जो सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर बैठकर भी उससे बिल्कुल बिल्कुल दूर रहा, और शायद यही वो बात थी जो उन्हें उस दौर के बाकी नेताओं से एकदम अलग खड़ा करती थी। तो आखिर कौन थे ये कर्पूरी ठाकुर? देखिए, वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं थे, वो आवाज थे उन लोगों की जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे। और उनकी पूरी जिंदगी ने यह साबित करके दिखाया कि राजनीति सिर्फ पावर पाने का खेल नहीं है, बल्कि ये लोगों की सच्ची सेवा करने का एक जरिया भी हो सकती है। पर सवाल ये उठता है कि कोई इंसान ऐसा बनता कैसे है? कर्पूरी ठाकुर की शख्सियत की जड़ें भारत की आज़ादी की लड़ाई में थी। उनका कैरेक्टर किसी एयर कंडीशन कमरे में नहीं, बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष की आग में तप कर बना था। चलिए उनके सफर पर एक नजर डालते हैं। 1924 में बिहार के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ। लेकिन सोचिए, सिर्फ 18 साल की उम्र में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में वो कूद पड़े। ये दिखाता है कि वो किसी आम जिंदगी के लिए नहीं बने थे। इस आंदोलन की वजह से उन्हें जेल भी जाना पड़ा। फिर देश आजाद हुआ और 1952 में उन्होंने एक टीचर की पक्की नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा, और यहीं से उनका असली सफर शुरू होता है। उनकी कहानी को समझने के लिए उनकी शुरुआत को जानना बहुत जरूरी है। उनके पिता रामदास ठाकुर एक नाई का काम करते थे। गरीबी ने बचपन से ही उनका साथ नहीं छोड़ा था, लेकिन इन सारी मुश्किलों के बावजूद पढ़ने लिखने का जुनून उनमें कूट कूट कर भरा था। शायद यही वजह है कि वो जमीन से हमेशा जुड़े रहें और आम आदमी का दर्द समझते रहें। और एजुकेशन को लेकर उनकी सोच कितनी साफ थी, ये इस एक बात से पता चलता है। वो ये दिल से मानते थे कि अगर समाज में जंग लगी बेड़ियों को तोड़ना है तो उसका सिर्फ एक ही हथियार है, शिक्षा। अरे वो खुद गरीबी से लड़कर पड़े थे, तो वो जानते थे कि असली बदलाव किताबों से ही आएगा। और यही सोच उनकी पूरी राजनीति की धुरी बनी। लेकिन देखिए, सिर्फ अच्छी सोच रखना ही काफी नहीं होता। कर्पूरी ठाकुर ने राजनीति में ईमानदारी और सादगी का एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट किया जो आज के जमाने में भी मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। उनका एक सीधा साधा सिद्धांत था, राजनेता बनो, राजा नहीं। मतलब पावर लोगों पर हुकूमत करने के लिए नहीं, बल्कि उनकी सेवा करने के लिए है। अब ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है ना? पर कर्पूरी ठाकुर ने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी में जी कर दिखाया। और कैसे? जरा सोचिए, एक ऐसा मुख्यमंत्री जिसने अपने लिए कभी 1 इंच जमीन नहीं खरीदी, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाई, जिसने अपने परिवार को पॉलिटिक्स की परछाई से भी दूर रखा, जिसके घर में ना एसी था, ना दरवाजे पर गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला। वो तो आम लोगों के बीच बिना किसी सिक्योरिटी के पैदल ही चल पड़ते थे, और तो और अपनी सैलरी का भी एक बड़ा हिस्सा दान कर देते थे। ये सिर्फ सादगी नहीं थी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उनकी अपनी जिंदगी तो एक मिसाल थी ही, लेकिन उनका असली काम, उनका सबसे बड़ा इम्पैक्ट तब सामने आया जब वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। और वहां उन्होंने सिर्फ सरकार नहीं चलाई, बल्कि एक ऐसी सामाजिक क्रांति की नींव रखी जिसे आज भी याद किया जाता है। तो सवाल यह है कि आखिर उन्होंने मुख्यमंत्री बनकर ऐसा क्या बदल दिया? देखिए, उनके फैसलों ने सिर्फ सरकारी फाइलें नहीं बदली, उन्होंने तो बिहार के समाज का सदियों पुराना ढांचा ही हिलाकर रख दिया था। मोटे तौर पर उनके काम को हम इन 4 पॉइंट्स में देख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम, उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण लागू किया। एक ऐसा फैसला जिसने बिहार की राजनीति के सारे समीकरण ही बदल दिए। दूसरा, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी कि अच्छी शिक्षा का हक सबको मिले। तीसरा, उन्होंने पूरे राज्य में शराबबंदी लागू की, जिसका सबसे ज्यादा फायदा गरीब परिवारों को हुआ। और चौथा, उन्होंने हमेशा ये पक्का किया कि सरकार में मजदूरों और किसानों की आवाज को सुना जाए, उसे दबाया न जाए। और इन सभी बड़े फैसलों के पीछे उनकी सोच क्या थी, वो इस एक लाइन में साफ झलकती है। वो मानते थे कि पिछड़े वर्गों को उनका अधिकार देना कोई भीख या एहसान नहीं है, ये तो सीधा सीधा इंसाफ है। उनके लिए सामाजिक बराबरी दया का नहीं, बल्कि न्याय का सवाल था। साल था 1988, जब कर्पूरी ठाकुर इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जाने के इतने सालों बाद भी आज भी उनका नाम, उनका काम और उनके विचार जिंदा हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी विरासत,
उनकी लेगेसी है क्या, वो अपने पीछे क्या छोड़कर गए। और शायद इसका जवाब इस एक लाइन में ही छिपा है। वो कभी सत्ता के नेता बने ही नहीं, वो हमेशा जनता के नेता रहे। उनकी असली पहचान मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं बनी, उनकी पहचान बनी करोड़ों लोगों के दिलों में, उस जगह से जो आज भी कायम है। उन्हें एक उपाधि मिली थी, जननायक। अब ये जननायक होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है जनता का नायक, यानी द लीडर ऑफ द पीपल। यह शब्द एक ऐसे लीडर के लिए है जो लोगों के बीच रहता है, उनके दुख दर्द को समझता है और अपनी पूरी जिंदगी अपनी जेब भरने के लिए नहीं बल्कि लोगों की सेवा में लगा देता है। सच कहूं तो ऐसा लगता है जैसे ये शब्द बना ही कर्पूरी ठाकुर के लिए था। तो हम इस कहानी के अंत में आते हैं एक बहुत जरूरी सवाल के साथ। आज की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के जीवन से क्या सीख सकती है? क्या उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी और सोशल जस्टिस के लिए उनका वो जुनून आज भी उतना ही जरूरी है? इस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।